पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर हुआ था अब तक उसमें से जो रिमेनिंग पोर्शन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है पीएच स्केल है। एक्चुअली पीएच स्केल है क्या? पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस। पीएच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन पोटेंस फॉर हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस पावर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स पोटेंस भी जो है आपका क्या है, उसका मतलब क्या है? पावर ही होता है। द पावर ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस डिटरमाइन इट्स पीएच वैल्यू। क्लियर? पावर ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस determines its pH value. If the value goes above the substance 7, substance becomes more acidic. If more than 7, substance become more basic. It's a 7 is neutral. Clear? हम जानते हैं कि pH जो है स्केल है हमारे, इस पे हम मेजर करते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन उस पर कितने हैं, और हाइड्रोजन आयन किस बात को इंडिकेट करते हैं? हाइड्रोजन आयन इस बात को इंडिकेट करते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है आपका एसिडिक है या बेस है। क्लियर? तो अब बात की कि भाई अगर 7 से अगर कम है आपका तो उसको क्या बोलेंगे आप? एसिडिक बोलेंगे। 7 से ज़्यादा है तो वो आपका बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक। न्यूट्रल कंडीशन क्या है? ये आपकी 7। न्यूट्रल सब्सटेंस है पीएच ऑफ एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली 7। ठीक है। एसिड हैव अ पीएच लेस देन, इसका लेस कितना होगा? एसिड का कितना लेस होगा? 7 से कम वाला होगा। क्लियर? बेसिस है मोर देन। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है एक वर्ड आता है, यहाँ पे देखिए है स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें हम तो पीएच जो है इक्वल टू 0। अगर 0 पे है तो आप समझ जाइए कि आपका जो स्केल है वो क्या है? स्ट्रॉन्गली एसिडिक शो कर रहा है। सॉल्यूशन विद द वैल्यू ऑफ पीएच इक्वल टू 14। अगर वो 14 पर है तो आप समझ जाएंगे वो जो है बेसिक की सबसे मैक्सिमम जो है पीक पर, सबसे ज़्यादा इस पे होगा, 14 पे होगा। स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा 14 पर। एसिडिटी डिक्रीज एज वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 0 to 7। जैसे जैसे हम अब इसको ऐसे समझ सकते हो आप, इसको यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हैं बेटा कि बोला कि 0 पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम, है ना। अब देखिए अगर हम 0 से इधर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं? 7 की तरफ, है ना। किधर आ रहे हैं? 7 की तरफ। अगर हम इधर आ रहे हैं, ये क्या है हमारा? 7। तो इधर हम आएंगे तो क्या हो रहे हैं? हम जो है वीक हो रहे हैं। मैक्सिमम कहाँ पे? इधर। तो इस तरीके से हम 7 की ओर आएंगे तो हमारा जो एसिडिटी है वो क्या होगी? क्या होगी? वीक होगी। या यूँ समझ लो, ये आपको कलर दिख रहा है ये वाला, ये कितना यहाँ पे येलोइश है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये नैरो होता जा रहा है और लास्ट में जाकर कितना कम हो गया है? ये देखिए, ये चीज़ जो कम हो रही है, तो ये जो है आपकी एसिडिटी कम हो रही है 0 से 7 की ओर जाने पर। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, अगर हम इसको कन्वर्सली अगर देखें तो आपको ये दिख रहा है एरो। ये एरो क्या कर रहा है? एसिडिक नेचर इंक्रीज। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? ज़्यादा हो रही है 7 से 0 की ओर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये 7 है, 7 से हम जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? हमारा एसिडिक जो है ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है। अब देखिए दूसरी तरीके से हमने बात की थी, दूसरी जगह हमने बात क्या की थी? दूसरी बात की थी कि हमने बात कहा था कि
कि जो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक। अभी इस स्ट्रॉन्ग बेसिस को आप अपने इस स्केल पे समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका क्या है, आपकी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है बेटा ये। अब देखो यहां पर अब यहाँ पे देखिए, ये जो चीज जो है आपकी, ये क्या है आपका H प्लस आयन ही तो है। अब ये जो है आप देखो कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 14 पर जो है खत्म हो रहा है। क्या बोला था हमने, जो 14 है 14 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम क्या होगा, बेसिक होगा, यानी बेसिसिटी सबसे ज्यादा यहीं पे होगी। क्लियर। अब देखो जब यहाँ पर देखो ये सब क्या है, आपके ये सब जो है, ये सब के सब जो है नीला नीला जो आपको दिख रहा है ब्लू में, ये सब क्या है आपका, आपकी बेसिडिटी को क्या है, डिनोट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर यह कह सकते हो आप, ये आपके H प्लस आयन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम, इससे ज़्यादा क्लियर आपको होगा। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से देखिए, ये क्या है आपका, अब यहाँ पे देखो बेटा ये क्या है आपका H, ये आपका ये आपका क्या है, H प्लस आयन है येलो में। अब देखो ये बेटा H प्लस आयन, ये H प्लस आयन ये सेम है क्या यहाँ पे या यहाँ पे। आप बोलोगे सर यहाँ से अगर हम इधर जा रहे हैं, जाते जाते क्या हो रहा है, हमारे H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो पता क्या चला, अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन द बेस इन टर्म्स ऑफ H plus sign, so what will be your answer? Your answer should be the concentration of H plus ion decrease, too much decrease तो यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ का too much decrease है ना। और क्या है वो, अब उसको कन्वर्सली जानने की कोशिश करो। ये तो हमने H प्लस आयन की बात कर दी, तो क्या हो रहा है इसमें देखो, ये H प्लस आयन है, ये क्या है OH माइनस आयन, तो बेसिक में क्या होगा, OH माइनस ज्यादा होंगे। क्लियर, समझ में आई ये बात। तो ये जो बात हम कर रहे थे यहाँ पर, जो चीज हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली बेसिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब देखो बेटा ये जो है हमारा, ये है हमारा न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल। इसको इरेज कर देते हैं हम। ये जो है हमारी न्यूट्रलिटी का केस क्या है, अब ये यहाँ पे देखिए आप बेटा, ये जो है हमारा क्या है, हमारा साथ में क्या होगा, न्यूट्रल ना, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, सिस्टम हैंग हो गया। अच्छा, अब इसको जो है आप देखिए, ये आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच टेस्टिंग इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहली बात क्या है, हम पीएच पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारे रियल लाइफ में या एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। ठीक है बेटा, तो ये आपको फेमिलियर है। जैसे आप देखिए ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको याद रखना है। क्या आपको याद रखना है बेटा, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसकी जो पीएच रेंज है कितनी है, 7 से लेकर 7.8 यानी 7 to 7.78। Therefore proper functioning of digestive system it is important maintain pH। अगर आपका pH 7 से लेकर और 7.8 के बीच में है तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप खाना खा रहे हैं उसका जो हजम होना क्या है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आपका इससे नीचे हुआ या ज़्यादा हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगी कि उसको डाइजेस्ट करने में। क्लियर। अब आता है आपका प्लांट्स को। अब ये तो हमने की बात प्लांट्स की, किसकी, प्लांट्स की।
प्लांट्स क्या है, प्लांट्स को जो है आपके कितना चाहिए पीएच 6.3 टू 7.3 फॉर देयर ग्रोथ, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, किसके लिए, ग्रोथ। देयरफॉर पीएच ऑफ द सॉइल शुड बी चेक्ड फ्रीक्वेंटली, इसीलिए हमको सॉइल का जो पीएच है हमको फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी उसको क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जो प्लांट की ग्रोथ है, कभी कभार देखा होगा आपने कोई प्लांट है पीला पड़ जाता है, सूखने लगता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉइल का चेकअप कराते हैं कि सॉइल में क्या किसी की कमी है, एसिडिक हो गया, मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है या लेस, है ना। तो बात क्या कर रहे हैं हम 6.3 का और 7.3, मतलब 6.3 क्या है आपका एसिड, ये क्या है 7.3 बेस, यानी जो है 6.3 से लेकर 7.3 के बीच में आपका पीएच होगा, किसके लिए, फॉर ग्रोथ। इस चीज़ का रखना, इतने भी मैं आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से याद रखिए कि आपके एग्जाम में ये जो है रीजन अजर्शन के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये सीबीएसई वाले बच्चों से को मैं कहना चाहता हूँ, और जो आरबीएससी के बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए मैं बोल सकता हूँ, उनका जो मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछ सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम को मैच कीजिए, तो आप किससे करोगे 7 पॉइंट से लेकर 7.8 तक, और प्लांट्स को इस तरीके से। ये जो है आरबीएससी वालों के लिए क्या है, मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए यहाँ से बन सकता है आपका जो बना है आगे भी, जो रीजन और अजर्शन का 3 क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीएसई वालों के, तो उसमें ये स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, और पूछ सकता है विच वन इज करेक्ट, है ना, ठीक है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन फॉर द एंजाइम, क्या है, एंजाइम पेप्सिन विच हेल्प टू डाइजेशन फॉर द प्रोटीन इन द फूड। एंजाइम पेप्सिन का काम क्या होता है, क्या हेल्प करता है उसको, जो हमने खाना खाया है उसमें जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कराने में, किसमें, डाइजेस्ट कराने में, है ना, ठीक है। अब आ गया ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड हैज पीएच रेंज 7 to 7.8, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। इफ पीएच चेंज इन ब्लड प्रॉपर फंक्शन आवर बॉडी वी गेट डिस्टर्ब। अगर हमारा इससे नीचे होता है या 7.8 से ऊपर होता है, मतलब इससे नीचे मतलब 7.0 से और 7 ऊपर से अगर ऊपर नीचे होता है तो हमको हमारे जो लाइफ की जो फंक्शनिंग है उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, है ना। तो इसको हमें मेंटेन करने के लिए क्या है, अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। क्लियर, चलिए अब आती है बात के, हमने बात की थी पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। हम जानते हैं अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों बेस हैं, है ना। जैसे ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल पीएच वैल्यू ऑफ 7 देगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बोलेंगे, आप सोच रहे होंगे 3 लाइनें लिखी हैं, इन 3 लाइनों से बेटा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और उसको एमसीक्यू वगैरह में पूछा गया है और उसको रीजन अजर्सन में पूछा गया है, और यहाँ पर भी पूछ सकता है। अब आपका जो है केस बेस स्टडी जो टॉपिक है उसमें भी आपको एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है जो आए हुए हैं। करें स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। अब बेटा इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ज़्यादा ताकतवर है एक कमजोर है, कौन किसको दबा लेगा, आप बोलोगे ताकतवर, कौन दबा लेगा, ताकतवर, तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या हो गया, तो जो सोल्यूशन है उसको क्या बना, एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। क्यों, एसिडिक उसको दबा लिया, किसको, बेस को। जैसे एक मोटा आदमी एक पतला, तो मान लीजिए एसिडिक क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है, मोटा आदमी है, वीक क्या है, पतला, से उसको दबा लिया, तो फिर जो उसका डोमिनेंट होगा उस पे पतले आदमी पे किसको होगा, स्ट्रॉन्ग का। तो एसिडिक सोल्यूशन क्या होगा हमारा, एसिडिक होगा। तो यानी क्या बोलेंगे, सोल्यूशन विल बी एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। अब पीएच विल बी लेस देन 7 क्यों कह रहे हैं हम, इस बात को सोचो। तो हम जानते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है 7 से नीचे होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमने बात कर दी स्ट्रॉन्ग बेस की, किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की। अब जो है वीक एसिड है, अब कौन ताकतवर है, अब बेस ताकतवर हो गया, उसने एसिड को दबा लिया, तो
जो प्रभाव किसका दिखेगा इसमें, इफेक्ट किसका दिखेगा, किसका डोमिनेंट दिखेगा, बेस का। तो आपका जो नेचर है क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है क्या है, स्ट्रांग है। क्या है, स्ट्रांग। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक और हैं। जैसे क्या है, बात करते हैं हम कि कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है हमारा, NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो प्रिपरेशन क्या होती है, पूछ सकता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट या सोडियम। कॉमन सॉल्ट क्या पूछेगा, कॉमन सॉल्ट, तो आप लिखोगे NaCl। तो उसको प्रिपरेशन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है HCl से कंबाइन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, H2 मिलता है। ये बेटा H2O है। क्या है, H2O है ना, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, एसिड और बेस क्या देता है वो, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, हालांकि सही लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा इसको और सही कर सकते हैं, फाइन है ना। अब देखो यहाँ पे NaOH क्या है बेटा आपका, आप बोलोगे बेस है, ठीक है। HCl क्या है आपका, एसिड है, ठीक है। अभी क्या है, NaCl सॉल्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट। क्या सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। क्या है, कॉमन सॉल्ट। और ये आपका क्या है, वाटर। तो यहाँ से बेटा अपना एक पॉइंट, एक जो है टॉपिक भी रिवीजन कर सकते हो। व्हाट हैपन व्हेन एसिड कंबाइंड विद एसिड, यानी व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड। क्या होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दैट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से ये अपना रिवीजन भी कर सकते हो, है ना। इसको कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम द सी वाटर बाय एवोपरेशन। सी वाटर होता है यानी समुद्र का खारे पानी, समुद्र का जो पानी होता है उसको हम क्या करते हैं, कहीं स्टोर कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जब वो एवोपरेट होता है फिर आपका क्या बचता है, आपका सॉल्ट बच जाता है आपको। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल इन द इंडस्ट्री, NaOH कास्टिक सोडा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, और NaHCO3। ये देखो ये क्या है, देखो बेटा ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये आप जानते हैं क्या है, यहाँ होगा आपका Na2CO3, ठीक है, ये है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। पिकल क्या होता है बेटा, जो आप अचार वगैरह खाते हो, और फिश, और ये जो है मीट। ये लोग क्या करते हैं, जो मीट को दोबारा खाना चाहते हैं, करते हैं उस मीट में नमक को लगाकर, फिश में नमक को लगाकर रख देते हैं। इससे क्या होता है, वो खराब नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोला है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव होता है संरक्षण करना उसका, अगर हिंदी में, लिटरल हिंदी में जाना चाहो आप तो। क्लियर। टू मेल्ट आइस एंड क्लियर रोड्स इन द विंटर इन कोल्ड इंडस्ट्रीज, है ना। टू मेल्ट आइस एंड क्लियर रोड विंटर इन कोल्ड इंडस्ट्री यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ये इन सब चीज़ों में यूज होता है। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है ना। क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो आपका इसका जो आजकल जो है ये गांव वगैरह में बोलते हैं कास्टिक सोडा, वो क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे किससे, नमक के थ्रू। नमक मतलब NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड से, इज कॉल्ड ब्राइन। क्या है, क्या बोलेंगे उसे, ब्राइन। अब देखो 2NaCl, अब क्या है आपका ये बेटा, फिर आपका सही कर लेना इसको, क्या है 2H2O, है ना, एंड 2NaCl2H2। अब देखो बेटा ये एक है हमारा, दो एनोड हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या जानते हैं, दो एनोड, दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ये आपका है ना, ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ना। पॉजिटिव क्या है आपका, एनोड है ना, और ये क्या है आपका कैथोड। जब इसको पास करोगे, तो क्या होगा, जो आपके पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं वो क्या करेंगे, अपने अपोजिट साइन वाले को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब Cl क्या होता है हमारा, Cl नेगेटिव होता है, तो इसने इसको इस पे चिपक गया आके, और ये कहाँ चिपकेगा, H2 कहाँ पहुंचेगा, नेगेटिव पे, कैथोड पे। तो करें, इट इज कॉल्ड अ क्लोरो अल्केली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो अल्केली प्रोसेस, बिकॉज प्रोडक्ट फॉर्म आर क्लोरो
क्लोरो और NaOH अल्केली। NaOH मतलब अल्केली, तो क्या हो रहा है ये क्लोरो और अल्केली। ये क्या है, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे बेटा ये NaOH क्या है आपका, NaOH क्या है आपका, है ना, NaOH क्या है, NaOH आपका क्या था, अल्केली, और ये Cl2 क्लोरो। क्लियर, समझ में आई बात। क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन NaCl, मतलब क्या बोला, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम क्लोराइड पासिस विद वाटर। तो क्या होगा, वाटर से मिलाएंगे तो क्या देगा हमको देगा अल्केली, या फिर क्या बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कास्टिक सोडा, और क्या देगा हमको क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ से पूछ सकता है व्हाट हैपन व्हेन। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इफ यू पीपल आर नॉट ट्राई टू मेक अ क्वेश्चन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक actually you will not understand. Try to make a question over the topic. Clear? अब यूज ऑफ NaOH है ना, ये देखो कहाँ यूज करते हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में, है ना, और कहाँ यूज करते हैं, पेपर की मैन्युफैक्चर में यूज होता है इसका, कहाँ होता है, डिग्रेसिंग मेटल में, रिफाइनिंग ऑयल में, और ये ब्लीचिंग में। ठीक है, आगे चलो ये देख लेना आप। अब आता है बेटा आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है हमारा, है ना। अब देखो बेकिंग सोडा जो है, देखो ये चीज़ देखो, ये थोड़ी सी यहाँ पे बेटा थोड़ी सी यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, जैसे बीच बीच में आप समझ जाओगे। जैसे ये है, ये NaH है और C क्या है, O3 है ना कि O3 है ना। ये हो गया सोडियम, H का मतलब क्या है हाइड्रोजन, और ये CO3 क्या हो गया, कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे नाम इसको याद कर सकते हो। कभी कभार आपको लिखा मिल सकता है सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या हो सकता है, बाई, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है अब कैसे करेंगे। अब आपसे पूछे राइट द मेकिंग प्रोसेस ऑफ सोडियम बेकिंग सोडा, तो बोलोगे व्हेन वी ऐड अमोनिया, क्या बोलोगे, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूस बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। आप ऐसे समझ लो थोड़ा हिंदुस्तानी जबान में कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाते हैं या बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं। तो आप बोलोगे जब हम नमक यानी NaCl या सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, बेकिंग सोडा, और क्या मिलता है हमको, अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या पूछ सकता है आपसे राइट द रिएक्शन फॉर बेकिंग सोडा, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ये क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा पूछ सकता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, तो भी आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर यूज एज एंटासिड, क्या होता है, एज ए एंटासिड यूज करते हैं टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टोमक। जैसे क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा एंटासिड को क्या बोलेंगे हम, जैसे हमारे पेट में कभी गैस बन जाती है तो हम क्या करते हैं कि लाओ भाई, क्या लाओ, इनू। तो इनू क्या है आपका, एंटासिड। क्या करते हैं, रिमूव एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, और एसिडिटी रिमूव करोगे तो आप क्या करोगे, उसको एसिडिटी कम होगी, हम न्यूट्रल की ओर उसको लाना चाहते हैं कि हम न्यूट्रल हो जाएं। यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेसिक सोडा, टर्ट्रिक्स। अब CO2 produced during the process get trapped in the bed duff and bubbles out slowly to make cake rise so that become soft and spongy। क्या होता है, बेकिंग सोडा के ही डालते हैं जब फैक्ट्री वगैरह में आपने देखोगे ब्रेड होता है ना, रस्क होता है, ये सब चीज़ें केक वगैरह होते हैं, इन सब में क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, इससे कि वो आपका जो
मटेरियल है बनाने वाला, मैदा है, आटा है, जो भी चीज़ से वो बनाते हैं वो उसमें फूल जाए और वो क्या हो जाए, स्पंजी हो जाए। क्या हो जाए, स्पंजी। टार्टरिक एसिड न्यूट्रलाइज इट एंड सो इट हैज़ प्लीजेंट टेस्ट। ये करता है इसको, टार्टरिक एसिड इसको न्यूट्रलाइज करता है और इसको एक अच्छी सी क्या है, टेस्ट देता है। यूज इन सोडा एसिड फायर एग्जिटिंग्विशर, कहाँ, फायर एग्जिटिंग्विशर में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमने पूरा पढ़ लिया कि बनता कैसे, कैसे नमक, अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सवाल ये होता है इसमें क्वेश्चन कैसा, पहले आरबीएससी वाले सुन लो, आरबीएससी वाले सुनो। इसमें बेटा क्या है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आया हुआ है मैचिंग में, है ना, मैच द फॉलोइंग में पूछा है, बेकिंग सोडा को मैच कीजिए, है ना। ये फ्री के नंबर है आरबीएससी में, तो बहुत फ्री के नंबर है। सीबीएसई वालों का क्या पूछता है, एक नंबर में 2 नंबर पूछता है, राइट द नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा एंड देयर केमिकल फॉर्मूला एंड इट्स यूजेस। ये आपका क्या है, सीबीएसई वालों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बेटा आपका वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा है, इसको सही कर लीजिए। क्या है, N2CO3 है ना, और कितने 10H2, कितना 10H2। ठीक है, अब देखो Na2CO3 को जब है यानी सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, CO3 का होता है कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो है आपका, जब पानी के कितने 10 मॉलिक्यूल, पानी के 10 मॉलिक्यूल जब उससे मिलते हैं तो क्या बन जाता है आपका, हमको मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। प्रिपरेशन क्या है, जब NaCl को, सेम प्रोसेस है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ये एरो बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये क्या बनेगा आपका, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट को जब हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, ये क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने अभी बोल दिया था सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इसको हम हीट करेंगे या रिएक्शन करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये हमको दे देगा बेटा सोडियम कार्बोनेट और आपका H2O। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। क्लियर, ये होता है बनाने का। इसमें क्या पूछ सकता है बेटा कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, है ना। ये आपका आरबीएससी वालों के लिए क्या है, मैचिंग का ही क्वेश्चन है ना। अब ये दूसरा क्या है कि भाई इनका यूज कहाँ करते हैं, है ना। सीबीएसई वालों के लिए क्या था कि उसका राइट द केमिकल फार्मूला, नेम नहीं सॉरी, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड राइट इट्स एनी टू यूज, राइट एनी टू यूज। तो क्या करेंगे, पहला यूज क्या है बेटा, पहला यूज क्या है, यूज इन ग्लास, सॉप, पेपर इंडस्ट्री, कहाँ, वॉशिंग सोडा में। दूसरा क्या है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स एज ए बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू चीज़ों में वॉश करने के लिए इसको यूज करते हैं। रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना, जो पानी की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो है दोनों के बोर्ड में के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी रिएक्शन और उसके यूज़, है ना। आ जाइए, सबसे पहले ये देखो, ये इसको सही करना है आपको, COCl2, सॉरी, ये C क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। हमने पढ़ा है 9th क्लास में, किसी भी एलिमेंट का पहला लेटर क्या बनता है, बड़ा बनता है, जब उसमें 2 लेटर हो, है ना। अब देखो क्या कर दिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सी, क्या है, ये तो हो गया हमारा कैल्शियम, क्या हो गया, कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी, क्लोरीन मतलब क्लोराइड, क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और क्या दे रहा है आपको, वाटर दे रहा है, क्या दे रहा है, वाटर। इसका यूज़ की अगर हम बात कर लें, चलो आगे चलते हैं। ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कॉटन लिनन, लिनन कपड़ा होता है बेटा, कॉटन भी एक तरीके का कपड़ा होता है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, इन पेपर फैक्ट्री फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। दूसरा क्या है, इसको हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग पाउडर है ना, उसमें भी इसको यूज करते हैं। क्लियर, चलिए अब आता है बेटा, ये जो है लास्ट के दो टॉपिक थे हमारा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप जो है घोल के पी के जाना, ये आपका क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, चाहे वो एमसीक्यू में मिले, चाहे वो आपका 1 नंबर में मिले, या चाहे वो 2 नंबर में मिले, है ना, ठीक है, 1 नंबर में या रीजनलाइजेशन में स्टेटमेंट के हिसाब से कहीं पे दे दे, है ना, क्लियर। तो इसको आपको पढ़ के जाना अच्छे से। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी, है ना, क्या बोलते हैं, पीओपी। ये आपका है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम क्या है, सल्फेट, हाफ का मतलब क्या होगा बेटा, हेमी, क्या हो गया, हेमी। जैसे आपने पढ़ा ना हेमीस्फीयर, यानी आधा गोला, तो हम हेमी को क्या कर रहे हैं, हाफ, हेमी हाफ, क्या हो गया, वाटर मतलब हाइड्रेट, क्या हो गया, हाइड्रेट। तो इसका क्या नाम होगा, कैल्शियम सल्फेट, हेमी, और ये हाइड्रेट। समझ में आ गया। पहले आप क्या लिखोगे, जैसे Ca कैल्शियम, ये क्या हो गया, SO4 क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सल्फेट, ये क्या हो गया, हेमी हाफ, हाइड्रेट क्या हो गया, H2O। सबको मिला के क्या बना आपका, ये बना, सही है। अच्छा आगे आ जाओ, CaSO4 इंटू 2H2O, जब उसको हम जो है कैल्शियम सल्फेट को, यानी क्या है, पूरा पानी है, 2 मॉलिक्यूल है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड जो है, उसको हम पानी के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमको मिलेगा CaSO4, ये 0.5 लिखा होगा, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 मतलब 1/2, है ना, 0.5 इंटू H2O प्लस हाफ, ये कितना होगा, 3/2 H2। कहीं पर ये लिखा हो, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है ना। यहाँ पे लिखा है ये, तो अगर यहाँ पे हाफ लिखा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्या है, एक ही बात है। इसे डेसिमल में लिख दिया है, ये क्या लिखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लियर। अच्छा बेटा आ जाइए इसके यूजेस पर। इसका यूज करते हैं हम, कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। देखा होगा किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो उसके लिए जो प्लास्टर करते हैं ना, वो उसमें यूज़ करते हैं। मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट एंड कॉस्ट स्टैचूज, स्टैचू वगैरह, ये घरों में पीओपी वगैरह होती है ना, देखा होगा आपने, पीओपी कहते हैं, चलो पीओपी कराते हैं, डिजाइन बनने वाले थे, है ना, तो वही होती है। क्या है, फायर प्रूफिंग मटेरियल में होता है इसका, यूज इन केमिस्ट्री लैब फॉर सेटिंग इन एयर गैप इन एपरेटस, मेकिंग स्मूथ सरफेस, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, सच एज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइन एज सीलिंग ऑफ हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स, क्लियर। अच्छा अब बेटा एक चीज आपका ये लास्ट टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, ठीक है। अब देखो, जिप्सम इज हाइड्रेटेड, क्या है ये, हाइड्रेटेड, इसे क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेटेड। जिप्सम क्या है, हाइड्रेटेड, क्या हाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट, क्या है, जिप्सम इज ए हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट मिनरल, क्या है, कैल्शियम सल्फेट मिनरल विद मॉलिकुलर फॉर्मूला, है ना। कह रहे हैं एक हमारा क्या है, हाइड्रेटेड सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, जिसका फॉर्मूला ये है। अब आइए बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कॉमनली यूज इन मिनरल ऑब्टेन्ड बाय जिप्सम। कहाँ से मिलता है हमको, जिप्सम से, क्या मिलता है, जिप्सम से, एंड हैज केमिकल फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना। अब देखिए ये क्या है, इट इज डिहाइड्रेटेड, क्या है, डी मतलब डाया कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डाई, डाई का मतलब होता है बेटा दो,
2, ये लिखा है ना, ये 2, ये दिख रहा है आपको, ये वाले 2 है ना, ये आपके क्या है, दिख रहा है आपको, ये 2 डाईहाइड्रेट क्या है, जिसमें 2 कंपाउंड है, किसके, H2O के। हाइड्रेशन कहते हैं ना, मेरे को हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब पानी की कमी हो गई है, तो भाई हाइड्रेटेड लगा है पानी, कितने, 2 हाइड्रेटेड, तो लिखा है हाइड्रेटेड CSO4 इंटू 2H2O, 2H2 का मतलब क्या है बेटा, हाइड्रेटेड। हाउएवर इट इज द हेमी हाइड्रेटेड, ये क्या है, हेमी का मतलब, या हेमी बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप। अब देखो, ये जो हमने बात की, ये है ना, हमने बात की है इसकी हेमी की, किसकी, हेमी, ये क्या है, जो 1/2 जो है ना, 1/2, ये क्या है मेरा, हेमी, क्या है, हेमी हाइड्रेटेड, क्या है, हेमी हाइड्रेट, क्या है, हेमी, ये क्या था हमारा, डाई, यहाँ पे 2 हैं, समझ में आई बात। जिप्सम इज ए सॉफ्ट क्रिस्टल, ये क्या है आपका, सॉफ्ट क्रिस्टल है, वाइल प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर, ये क्या है हमारा, क्रिस्टल है, ये क्या है हमारा, पाउडर है। चलो आ गया, जिप्सम कैन नॉट बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, जिप्सम को हम डिफरेंट शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, मोल्ड क्या है, बदल नहीं सकते। और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप विद मोशन, है ना, उसको हम जो है नमी के साथ बार बार उसको मोल्ड कर सकते हैं, चेंज करते हैं अलग अलग फॉर्म में। जिप्सम कैन बी फाउंड नेचुरली, जिप्सम कहाँ मिलता है हमको, नेचुरली फाउंड करते हैं। हाउएवर POP इज क्या है, मैन मेड कंपाउंड, क्या है, आर्टिफिशियल, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज और है, क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप क्या करोगे, या यूं पूछ सकता है, जैसे राइट द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो भाई, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थ्योरी से ज़्यादा आप लोग रिएक्शन देने की कोशिश करो। जैसे सपोज आप इसको एक काम करते हैं, हम इसको ख़त्म कर देते हैं हम थोड़ा सा और इसको समझने के लिए। देखो बेटा, यहां से जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, what happen when we heat कैल्शियम डाइहाइड्रेट, क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, व्हाट हैपन व्हेन हीट द, क्या करेंगे जब गर्म होगा, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या मिल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये ऐसे क्वेश्चन हो गया। या ये भी कह सकता है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन करने के लिए क्या करोगे, इसको कर दोगे, हीट कर दोगे, किसको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को। क्लियर। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाना है, ढंग से जाना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आज की बात यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।